हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्टडी 51 में। बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी आप कर रहे हैं तो दोस्तों बिहार राज्य से संबंधित स्पेशली जो बिहार के भूगोल है, बिहार की जो इतिहास है, बिहार के जो आपका कला एवं संस्कृति है, बिहार से संबंधित जो आपके पर्यावरण है, उससे जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी में आज तक पूछे गए हैं सब क्वेश्चन का संकलन जो मैं आपके लिए यहाँ पर लाया हूँ। अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करते होंगे तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है कितना उसका महत्व होता है आप लोग जानते ही हैं। अगर उत्तर प्रदेश के आप विद्यार्थी हैं तो यूपी टेट का एग्जाम हुआ था, उसमें प्रीवियस ईयर के लगभग 90 से 100 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे 2017 के हूबहू। तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पढ़े रहेंगे तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे सीधे ही सीधे, और आपको ये वीडियो सिर्फ देखना है, आपका पूरा एकदम तैयार हो जाएगा। इस वीडियो में पूरा भूगोल बिहार का करवाऊंगा। अब तक बिहार के भूगोल से संबंधित जितना क्वेश्चन पूछा गया है, जो नेक्स्ट कल वीडियो आएगा उसमें बिहार के इतिहास से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको करवाऊंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा दोस्तों, मैं बिहार स्पेशल के अब तक के जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर उसको करवाने वाला हूं। तो एक एक करके मैं वीडियो आपको बनाऊंगा, बहुत ही अच्छे वीडियो बनाऊंगा। एक महीने आपका एग्जाम है, लगभग 40 दिन, बहुत सारी चीज़ें मैं कवर करवा दूंगा। तो आप यहाँ पर बिहार जो भूगोल है आज मैं इसको कवर करने वाला हूं। तो ये बीपीएससी एग्जाम करवा रहे हैं तो बीपीएससी में अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब प्रीवियस ईयर में करवाने जा रहा हूं। तो चलिए देर ना करते हुए यहाँ पर हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जो ऑप्शन सही होगा उसको मैं जल्दी जल्दी बताते हुए चलूँगा, एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि आपका एक्सप्लेन करूँगा वीडियो लगभग 6 से 7 घंटे का बन जाएगा। तो हम लोग फटाफट सिर्फ आंसर ही देखेंगे। चलिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो पहला जो क्वेश्चन है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। खड़गपुर जो पहाड़ी है ये सबसे पुराना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया था। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन कैमूर। चलिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है बीपीएससी में, इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है। तो इसमें से जो सही ऑप्शन होगा रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए 4 नंबर का जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्पैम मिट्टी पाई जाती है। तो ये ऑप्शन आपका होगा सी, पश्चिमी चंपारण। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, ये देखिए बीपीएससी में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, जितने भी अपडेटेड क्वेश्चन हैं अब तक के सब यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। आपको सिर्फ देखना है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके हूबहू एग्जाम में मिल जाएंगे। तो ये भूगोल की श्रृंखला है, जितनी अभी तक बिहार में भूगोल का क्वेश्चन पूछा गया है तो वो है। यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में अवस्थित है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, गया। 6 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा से मिलती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, पुनपुन नदी। 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं प्रवाहित होती है। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो हो जाएगा कोसी मगध। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है ये सब वीडियो बनाने में। मैं बस यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि एक सीट आपको ज़रूर मिल जाए, और उसमें मेरी अगर छोटी सी ये प्रयास आपको अगर हेल्प कर सकती है तो ये मेरा बहुत ही बड़ा सौभाग्य होगा। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है। बिहार राज्य में जो गंगा नदी जाती है, गंगा नदी के किनारे कितने जिले बिहार के स्थित हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 12। 9 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है। तो ये हो जाएगा पटना। 10 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है। तो उत्तर की ओर जो प्रवाहित होती है इसमें से कोई नहीं, जो ऑप्शन आपका ई दिया है वो होती है। तो उत्तर की ओर देखिए यहाँ पर कौन सी नदी होती है, सोन। यहाँ पर नीचे इसको देख लीजिए, सोन, पुनपुन आदि नदियाँ उद्गम स्थल उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है और गंगा में मिल जाती है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए।
11 नंबर का जो क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो आपको बताना है बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, तो आपको बताना है 12 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम जोन में कुल कितने ज़िले हैं? यहाँ पर देख लीजिए, उत्तर पश्चिम जोन में कुल 12 ज़िले सम्मिलित हैं और यहाँ पर उत्तर पूर्व में 8 ज़िले सम्मिलित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? 13 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें जो सही होगा वो नवीन जलोढ़क जो मिट्टी दिया है, जलोढ़क मिट्टी, ये सही ऑप्शन है। 14 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बिहार शिक्षक भर्ती करने वाले सभी भाइयों को एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मैं भूगोल का ये सीरीज करवा रहा हूँ, कल आपका इतिहास का सीरीज आने वाला है और परसों जो आएगा आपका बिहार स्पेशल से संबंधित अब तक के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर दिया गया है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन कहाँ पर होता है? तो यह ऑप्शन जो सही होगा पूर्णिया। यहीं से सब क्वेश्चन मिलेंगे, कहीं बाहर से नहीं आएंगे, सब क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। आपको सिर्फ ये ध्यान से देखना है। 15 नंबर का क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? तो ये ऑप्शन आपका डी ऑप्शन सही होगा, उत्तरी कोयल। 16 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। 16 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी जो नहर है किस नदी पर निर्मित है? तो ये हो जाएगा गंडक नदी। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर करवाया जा रहा है दोस्तों, तो आप लोग जरूर वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। 2017 में बीपीएससी में पूछा गया था। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 18 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 18 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? कौन सा झील है जो बिहार में स्थित है? तो है अनुपम झील आपका बिहार में स्थित है। सामर झील आपका राजस्थान में स्थित है। सुखना झील चंडीगढ़ में स्थित है। चलिए यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? जो देखिए बिहार एक उत्तरी बिहार है, जब गंगा नदी बीचों बीच प्रवाहित होती है तो एक उत्तर में हो जाता है और एक दक्षिण में हो जाता है। तो उत्तर बिहार जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है, तो बाढ़ के लिए वो प्रसिद्ध है। 20 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 20 नंबर का क्वेश्चन, बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पर देखिए, तो ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया है, ये आयोग इसको गलत माना था। यहाँ पर देखिए दिया है जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 77.9% है, तो यहाँ पर कोई नहीं दिया था, तो यहाँ पर देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। 21 नंबर का क्वेश्चन, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? 2008 में ये पूछा गया था। उस समय यहाँ पर जो सही ऑप्शन था ऑप्शन डी 16 करोड़ टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? यहाँ पर देख लीजिए, जो ऑप्शन, दो ऑप्शन यहाँ पर दिया है और बाकी यहाँ पर दिया है। ये भी ऑप्शन आयोग के द्वारा गलत माना गया था, तो ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 23 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन, और वन यहाँ पर कोष्टक में दिया है, क्षेत्र का प्रतिशत है, तो यहाँ पर ऑप्शन ई सही होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन क्षेत्र 7.84% है। यहाँ पर देख लीजिए 7.84% है। चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो यहाँ पर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। 25 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो ये हो जाएगा कटिहार। बिहार का जो सबसे पूर्वी भाग है वो है कटिहार। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे।
थोड़ा सा इसका व्याख्या देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जानकारी दी है। बिहार के सबसे पूर्वी भाग कटिहार स्थित है। कटिहार के दक्षिण पश्चिम में भागलपुर तथा दक्षिण पूर्व में पूर्णिया स्थित है। पटना लगभग मध्य भाग में स्थित है। मानचित्र से स्पष्ट है कि कटिहार बिहार के सबसे पूर्वी भाग है। चलिए यहाँ पर 26 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पर देखिए, ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर पूरा जो ऑप्शन दिया है इसमें नहीं था, तो यहाँ पर देख लीजिए जो दिया है झारखंड। यहाँ पर देखिए तत्कालीन बिहार का कुल क्षेत्रफल 17,03,877 वर्ग किमी था 15 नवंबर 2000 को। यहाँ पर देख लीजिए 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य निर्माण के पश्चात बिहार का वर्तमान क्षेत्रफल जो है वो है 94,163 वर्ग किमी। ये सही है, यहाँ पर कोई ऑप्शन सही नहीं था। तो यहाँ पर देख लीजिए 94,163 वर्ग किमी जो है वो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए 27 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखेंगे, संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है। संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन 1995 में पूछा गया था। उस समय आपका बिहार, झारखंड ये सब एक ही में था, तो उस समय क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहाँ पर हजारीबाग। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 28 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, भारत नेपाल सीमा के समानांतर। तो आप लोग जानते हैं नेपाल जो है वो बिहार की सीमा लगता है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। 29 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 29 नंबर का क्वेश्चन, बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है। बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा इन सबों में नई। जो आपकी पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी, इन सबों से नई, मतलब ये सब पुरानी है, इन सब से ये नई है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पर 30 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, मुंडा जनजाति अधिकांश बसी है, तो ऑप्शन बिहार जो दिया है वो सही हो। ऑप्शन डी जो है मुंडा जनजाति अधिकांश बसी हुई है बिहार में। चलिए 31 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 31 नंबर का क्वेश्चन फटाफट हम लोग देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारा अभी पढ़ना है और समय बहुत कम है। 1 ही महीने का समय है और बहुत सारा रिवाइज करना है। इस समय प्रैक्टिस बहुत करिए, पढ़िए भी और प्रैक्टिस भी बहुत करिए। और जो कम समय में आपकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन करवाए उसी का वीडियो देखिए। ये नहीं कि 40-50 क्वेश्चन लेके आए, 30 क्वेश्चन लेके आए, 2-2 घंटा लगा दें, वो आप कम देखिए। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको जहाँ मिल जाए वो वीडियो आपको लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। 31 नंबर का क्वेश्चन जो है, बिहार से होकर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर जो 23 है वो आपका बिहार से होकर जाता है। 32 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर देखिए इसका जो सभी ऑप्शन है गलत है। यहाँ पर देखेंगे इसका जो व्याख्या है ऊपर दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे। चलिए देखते हैं व्याख्या इसमें। राष्ट्रीय राजमार्ग 23 तत्कालीन संयुक्त बिहार के चास से रांची, गुमला, पालकोट तथा थिथैर नगर को जोड़ता है। 30 नवंबर 2018 के अनुसार बिहार के निम्न राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरे। ये दिया है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई यहाँ पर दिया गया है 31 अगस्त 2021 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 5,940 किमी है। तो यहाँ पर देख लीजिए जो कुल लंबाई है 5,940 किमी यहाँ पर दी गई है, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर के जंगल ऑप्शन दिए है सदाबहार, पतझड़, सवाना, कांटेदार। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही होगा, 2 और 3। यहाँ पर पतझड़ और सवाना, वहाँ पर जो जंगल पाए जाते हैं वो पतझड़ और सवाना टाइप के जंगल पाए जाते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन, चलिए ऊपर देखते हैं। अगर आपको व्याख्या भी चाहिए तो आप बताइएगा, अगले जो हिस्ट्री का मैं क्लास लेने वाला हूँ उसमें आपको व्याख्या भी बताऊँगा, लेकिन वीडियो आपका बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है, तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? रांची। ये बहुत पहले का क्वेश्चन है, ये अब नहीं आने की संभावना है, क्योंकि अब जो आपका झारखंड है और बिहार है वो अलग हो चुका है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 35 नंबर का जो क्वेश्चन दिया है, टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है, तो यहाँ पर सिंहभूम दिया है, ये आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर आप देखिए। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो जो आपका है पश्चिमी चंपारण, और पश्चिमी चंपारण में कौन सा है? वाल्मीकि अभ्यारण्य, ये आपका पश्चिमी चंपारण में स्थित है, बिहार का एकमात्र आपका राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए 37 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फटाफट। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं सही है, यहाँ पर स्टार लगा हुआ है आयोग के द्वारा। यहाँ पर देखेंगे व्याख्या, वर्ष 2000 से पूर्व संयुक्त बिहार, झारखंड और बिहार उस समय एक ही में था कि हजारीबाग में वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क दोनों थे। वर्तमान में हजारीबाग झारखंड राज्य में स्थित है, तो ये क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो ये आपका जो है भीम बांध जो है, ये आपका मुंगेर जिले में स्थित है, ऑप्शन सी सही है। 39 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 39 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है बोधगया, इसमें ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर का क्वेश्चन। कोयले पर चलने वाली 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है, वो कौन सा सही है? तो इसमें से बोकारो, चंद्रापुर और सांताल डी जो है, ऑप्शन आपका डी ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बिहार में मैथन उत्पादन करता है, मैथन उत्पादन करता है, तो जो ये जल शक्ति ऑप्शन बी है, ये आपका सही है। बिहार में मैथन उत्पादन करता है, ऑप्शन नंबर बी जल शक्ति। चलिए 42 नंबर का क्वेश्चन, 42 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिए और बताइए। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2000 में आपका बीपीएससी में पूछा गया था। तो 45.85% जो है यहाँ पर जो भूमि है वो लेकर झारखंड बना था। तो पुराना बिहार का कितना प्रतिशत ज़मीन लेकर झारखंड बना था? तो यहाँ पर आप देख लीजिए 45.85%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है। यहाँ पर देखेंगे 43 नंबर का क्वेश्चन। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने ज़िले रह गए थे? तो यहाँ पर 37 जिला जो दिया है वो सही है। इस समय कितना है? 38 है। 38वां कौन सा है? अरवल। अगस्त 2001 में जहानाबाद को विभाजित करके बनाया गया था। यहाँ पर देख लीजिए इस समय 38 जिला है, और अरवल जो है ये अगस्त 2001 में जहानाबाद को विभाजित करके बनाया गया था। वर्तमान में 38 जिले हैं। चलिए 44 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 44 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 89.20 लाख हेक्टेयर। 45 नंबर का क्वेश्चन, मोरी जाना जाता है, मोरी जाना जाता है किस लिए जाना जाता है? तो एल्युमिनिया प्लांट के लिए, एल्युमिनिया प्लांट के लिए मोरी जाना जाता है। यहाँ पर नीचे थोड़ा सा देख लेंगे, मोरी में हिंडाल्को के एल्युमिनियम शोधन संयंत्र है, वर्तमान में मोरी झारखंड में स्थित है। तो ये वर्तमान में झारखंड में स्थित है। ये आपका बीपीएससी 97-98 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन अब नहीं आएगा, लेकिन आगे देखते रहिए, जो अपडेटेड क्वेश्चन है वो आने की संभावना है। 46 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, कौन सा प्रमुख उद्योग मोरी में स्थापित है? तो ये आपका देखिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। तो एल्युमिनियम जो उद्योग है वो आपका सही होगा। तो अब तक जो बीपीएससी में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, सभी क्वेश्चन का समावेश इसमें है, इसलिए आपका पुराने क्वेश्चन से लेकर नया क्वेश्चन तक है। इसलिए जब आपका बिहार और झारखंड एक में था तब भी जो क्वेश्चन बने हैं वो भी क्वेश्चन इसमें है, तो आप लोग देखते रहिए। तो यहाँ पर देखिए पटना का स्थानीय समय है 47 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर दिया है भारतीय मानक समय से आगे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 48 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? जुलाई 2018 पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो आप लोग बताएंगे। यहाँ पर जो 9 ऑप्शन दिया है वो सही है। कौन कौन सा है पटना जिला
भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल जिलों से संबंध है। 49 नंबर का क्वेश्चन, बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, 50% से अधिक सिंचित भाग है। 50 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 50 नंबर का जो क्वेश्चन है, पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है? तो ये है दामोदर नदी। बिहार में बंगाल का दुख, आप जानते हैं बंगाल का जो शोक है दामोदर नदी, और जो बिहार का शोक है उसे कोसी नदी को कहा जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, दामोदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 51 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है, तो यहाँ पर होगा गेहूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है, तो वहाँ पर पानी जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो वहाँ पर जो जूट होते हैं, गन्ना, गेहूँ, ये सब का उत्पादन वहाँ पर होता है। तो यहाँ पर पूछा है कि चावल के बाद दूसरी जो फसल है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गेहूँ। 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ, बोलते बोलते गला सूख जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पर 52 नंबर का जो क्वेश्चन है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए 52 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी है? तो यहाँ पर देख लीजिए, चावल, गेहूँ एवं मक्का आपका बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। 53 नंबर का जो क्वेश्चन है, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4, सिर्फ आत्मनिर्भर जो है ये सही ऑप्शन होगा। 54 नंबर का जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सत्य है? तो यहाँ पर देख लीजिए 4 ऑप्शन है, जो सही है वही हम लोग देखते हुए आगे निकलेंगे। बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर। इसमें लगभग 100 क्वेश्चन है। बिहार में अब तक जितने भी भूगोल से क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग 100 के आसपास हैं, तो हम लोग फटाफट इसको देख लेंगे लगभग 40 से 50 मिनट में। फिर कल जो नेक्स्ट होगा हिस्ट्री का क्लास होगा। चलिए 55 नंबर का क्वेश्चन, पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। 56 नंबर का क्वेश्चन, 56 नंबर का क्वेश्चन है, देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। वर्तमान में भारतीय माइंस ब्यूरो 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल खनिज उत्पादन मूल्य परमाणु और ईंधन खनिज को छोड़कर, जबकि कुल खनिजों में बिहार का हिस्सा सिर्फ मात्र 3% तक है। चलिए तो 57 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तांबा उत्पादन में तत्कालीन बिहार का दूसरा स्थान है। अंततः तत्कालीन परिस्थिति में अभीष्ट विकल्प सी, वर्तमान में तांबा उत्पादन बिहार में नहीं होता है। तो यहाँ पर उस समय 95 में पूछा गया था, तो वो ऑप्शन आपका सी सही था। चलिए 58 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर 58 नंबर का क्वेश्चन है, बीपीएससी में 2000 में पूछा गया था। निम्न में से कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन इसमें सी सही है। कौन सा? पहला, दूसरा और तीसरा। कोयला, दूसरा आपका लौह और तीसरा मैग्नीज आपका बिहार में पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। चलिए ये 2023 का जो बुक है, अपडेटेड बुक है, उसी का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। बिहार में अब तक जितने भी भूगोल के क्वेश्चन आए हैं स्पेशली, वो सारे क्वेश्चन इसमें हैं। चलिए 59 नंबर का देखेंगे क्वेश्चन, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, जो कैमूर है, लाइमस्टोन, ये आपका ऑप्शन सही है। 60 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है लगभग। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन सही नहीं है। नीचे आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है लगभग। तो यहाँ पर प्रश्नकाल में वर्ष 1997 की वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का, ये क्वेश्चन आएगा भी नहीं क्योंकि 97-98 पूछा गया था। लेकिन यहाँ पर देखिए बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 7.84%, यहाँ पर जो 2021 का रिपोर्ट है ये आपको याद रखना है। 7.84% ये आपके भौगोलिक क्षेत्र का कुल वनाच्छादित प्रतिशत है।
61 नंबर का क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे। 61 नंबर, बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है तो सिंहभूम जिले से। ये सब जितने भी आपके 2000 सन के ऊपर पूछे गए हैं वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने लायक है, वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पुराना है तो ये अब आने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये बिहार और झारखंड अब अलग अलग हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखे हैं, भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है तो यहाँ पर जो है ये चूना पत्थर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 63 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में निम्न लिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है तो यहाँ पर पायराइट जो ऑप्शन दिया है ये आपका सही ऑप्शन है। चलिए 64 नंबर का जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडारण है तो ऑप्शन ई इसमें से सही होगा, इसमें से कोई नहीं। 65 नंबर का क्वेश्चन है, 65 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर, झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है तो झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है तो ऑप्शन डी सही होगा, सिंहभूम। 66 नंबर का क्वेश्चन है, बीपीएससी 2020 में पूछा गया, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है तो इसमें से जो देखिए आपके एग्जाम में 5 ऑप्शन आएंगे, इसमें भी 5 ऑप्शन है तो ये अपडेटेड क्वेश्चन है। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है ये सही नहीं है। रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर जो है ये नहीं सही है। तो ऑयल रिफाइनरी जो है बरौनी सही है, सीमेंट बंजारी सही है, फर्टिलाइजर जो है भौराही जो है आपका सही है, लेकिन डी वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है। 67 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये आपका जो सही ऑप्शन होगा इसमें से ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देख लीजिए बिहार राज्य जो है यहाँ पर 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड पूर्व से लेकर 88 डिग्री 7 मिनट 40 सेकंड पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। ये देशांतर आपको याद कर लेना है क्योंकि देशांतर और अक्षांश पूछता है। चलिए 68 नंबर का जो क्वेश्चन है, बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है तो ये भी ऑप्शन एक भी नहीं सही है इसमें। यहाँ पर देख लीजिए जो आपके लगते हैं भारत के राज्य जो लगते हैं वो आपका एक उत्तर प्रदेश लगता है और एक आपका पश्चिम बंगाल लगता है और झारखंड, 3 तो राज्य लगते हैं बिहार से और एक आपका देश लगता है जो है नेपाल। तो 3 आपके राज्य लगते हैं और एक देश लगते हैं, तो इसमें से जो ऑप्शन था वो सब गलत था। 69 नंबर का जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है, ये आप बताएंगे तो एक भ्रंश घाटी से। तो आपका जो नर्मदा हो गया और दामोदर हो गई ये आपकी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। चलिए 70 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, 1 2 3 4 सभी, गंडक सोन घाघरा और पुनपुन जो दिया है ये ऑप्शन आपका सही है। चलिए 71 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो ऑप्शन सी दिया है कंवर झील जो दिया है ये आपका ऑप्शन सही होगा, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रामसर जो यहाँ पर दिया है बिहार का पहला रामसर स्थल जो है वो आप पर सी ऑप्शन सही होगा, कंवर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 72 नंबर का जो क्वेश्चन है, छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बनों पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 73 नंबर का क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी तो ऑप्शन आप सही हो जाएगा बी, पटना। 74 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे तो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया और मानभूम, यहाँ पर जो दिया है ये ऑप्शन सही होगा, सी। 75 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बिहार में जंगल फैले हुए हैं तो ये आपका ऑप्शन बी सही होगा, 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में बिहार में जंगल फैले हुए हैं। 76 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, 76 नंबर का क्वेश्चन, बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र हैं तो यहाँ पर जो कुल वन क्षेत्र हैं
दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन, आपका सारा ऑप्शन इसमें गलत था। यहाँ पर दिया है IFSR 1999 के अनुसार संयुक्त बिहार झारखंड सहित, उस समय झारखंड और बिहार एक ही था। तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला डाटा इम्पोर्टेंट है। 2021 के अनुसार 7.84% भाग पर बिहार में कुल क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 77 नंबर का जो क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडू किस जगह के पास है? तो ये है आपका ऑप्शन ए रांची। 78 नंबर का क्वेश्चन, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो ये कछारी मिट्टी से आच्छादित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। 69 जो है यहाँ पर देखिए, 79 नंबर का जो क्वेश्चन दिया है, 79 नंबर का क्वेश्चन, बिहार की सस्य गहनता कितनी है? तो 128 जो यहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी, ये आपकी बिहार की सस्य गहनता है। यहाँ पर नीचे देखेंगे, वर्ष 2019-20 में आर्थिक समीक्षा 2021-22, यहाँ पर आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार बिहार की सस्य गहनता 144 जो दिया है प्रतिशत यहाँ पर है। जबकि प्रश्न काल में उस समय जब 1995 में पूछा था तो उस समय 128% था, लेकिन इस समय जो है 21-22 में आपको याद रखना है 144 है। कितना है? 144 आपको याद रखना है। 80 नंबर का क्वेश्चन, आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग कितना? तो 10 गुना आपका बढ़ा हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर का क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब तक BPSC में जितने भी पूछे गए हैं बिहार से संबंधित सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको करवा रहा हूँ। दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखना है। कल मैं आपको हिस्ट्री दे दूँगा, उसके बाद एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक मैं आपको देता रहूँगा। दोस्तों आप इसको भी देखते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 81 नंबर का क्वेश्चन, बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, गलत शब्द दिया है। यहाँ पर देखिए, बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2019-20 में 50.77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बिहार में कृषि के अंतर्गत है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कितना? 75.77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बिहार में कृषि के अंतर्गत आता है। चलिए 82 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के यहाँ पर है। 82 नंबर, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो बिहार में आप लोग जानते हैं कि वहाँ पर बाढ़ बहुत आता है और वर्ष वहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आते हैं। और आप कोसी नदी को जानते हैं, बिहार का शोक कहा जाता है, बहुत सारी नदियाँ हैं। तो यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, कृषि आधारित उद्योग जो ऑप्शन है वो सही होगा। आगे चलते हैं। जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है आगे 82 के बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों बस आपका सिर्फ यहाँ पर 82 ही क्वेश्चन दिया गया था भूगोल से संबंधित। बिहार भूगोल स्पेशल जितने हैं 82 ही क्वेश्चन दिए गए थे। अब तक के जितने अपडेटेड क्वेश्चन थे वो सब कुछ करा दिए हैं। अपडेटेड से लेकर पुराने क्वेश्चन जितने भी पूछे गए थे सबका यहाँ पर क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। अब इसके बाद आपको हिस्ट्री, उसके बाद कृषि उद्योग एवं जो विविध से संबंधित बिहार से संबंधित है वो एक एक वीडियो मैं बना के आपको दूंगा। तो कैसा लगा मेरा ये प्रयास? आपकी सफलता में एक छोटा सा ये प्रयास है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं वीडियो यहाँ पर लेके आने वाला हूँ। एक एक क्लास में एक एक टॉपिक आपका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये अभी भूगोल था, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब जो यहाँ पर क्वेश्चन था अच्छा लगा होगा। अगर कोई जल्दी में आपका एक आध दो क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया होगा तो दोस्तों माफ़ करिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।